जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो रीजनिंग के लिए हम लोग आज सेट नंबर 7 देखने वाले हैं और सेट नंबर 7 आपको ध्यान से देखना है। हर एक सेट आपको ध्यान से देखना है। 7 क्या, आगे जो भी आएगा 8, 9, 10 सब आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अभी आपके पास जो टाइम है वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है और जो आप कंसेप्ट भूल जाते हैं वो प्रैक्टिस के दौरान ही सीखना है। अब कोई अभी आपको ना अलग से कोई चीज़, नया चीज़, जैसे कि आपने कोई चीज़ अभी तक नहीं पढ़ा हो तो भाई उसको, अगर वो बहुत बड़ा उसका दायरा है तो पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा टॉपिक है वो 1, 2, 4, 10 पेज का तो उसको पढ़ा जा सकता है। वैसे अभी का टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है और अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। ठीक है, वीडियो को लाइक मार देना भाई, शेयर मार देना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ठीक है, और आपको हर एक सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है ताकि मुझे ये लगे, हम जब कमेंट देखें तो मुझे ये लगे कि नहीं बहुत लोग जो है साथ साथ सवाल को लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए पहला सवाल आपका कहता है कि दिए गए कथनों को सत्य मानकर, चाहे वो ज्ञात तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो, सही निष्कर्ष का चयन करें। अब देखो स्टेटमेंट दिया है, इसमें आपको हम क्या बताएं कि जो स्टेटमेंट दे उसको आपको सही मानना है और उसके हिसाब से फैसला करना है। अब आप इसको जो है ऐसे समझिए, ये मेरे हाथ में मार्कर है। ठीक है, अब हम बोले कि मार्कर एक मिसाइल है तो भाई आपको ये समझ लेना है कि जो मार्कर है वो एक मिसाइल है, उसी के हिसाब से आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि मार्कर मिसाइल नहीं होता है कि नहीं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको काम करना होता है। देखो क्या कहता है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। ठीक है जी, ये चीज़ हम समझ गए और इसको हम सही मान लिए अभी कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है। पहला स्टेटमेंट देता है चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। अब देखो जो स्टेटमेंट है और जो कंक्लूजन है, ठीक है, डाटा मैच होना बहुत ज़रूरी है, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक होना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि ऐसा सवाल ना आपको एग्जाम में धोखा दे जाता है और वहाँ पे हम लोग जो है अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से सोचने लगते हैं। तो बहुत ध्यान से, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। अब सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ये हम सही मान लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं हो सकता है, होगा, हो सकता है नहीं होगा, इसका ये मतलब एकदम नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रकाश का केवल एक स्रोत है। स्टेटमेंट मेरा है कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है और कंक्लूजन जो है वो चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, प्रकाश का केवल एक स्रोत है। तो स्टेटमेंट में ऐसा कहीं लिखा है क्या? अब सूर्य प्रकाश का स्रोत है, इसका ये मतलब नहीं है कि चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि प्रकाश का केवल एक ही सोर्स है, लाइट का केवल एक ही सोर्स है। ये दोनों ही कंक्लूजन है, दोनों का दोनों गलत है। तो भाई इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोई सही नहीं है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। अब देखो, अब आपको कोई बोलता है कि तुम ना यार पढ़ने में बहुत तेज है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपसे कोई ज़्यादा तेज नहीं है या और लोग हैं वो लोग तेज नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है ना। तो इसी के हिसाब से आपको फैसला करना है। और स्टेटमेंट से अभी तक जो एग्ज़ाम का सेट रहा है 2 सवाल डालता है, तो 3 और 3 6 नंबर का मामला है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है कि यदि मोबाइल को ZAMSUM, यही है ना, ZAMSUM के रूप में लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो ट्यूमर को कैसे लिखा जाएगा? ये सब सवाल कैसे बनेगा? जब आपको ABCD का पोजीशन मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि कौन कितना नंबर पे है, A1 पे है, B2 पे है, C3 पे, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अगर कोई पूछा कि M कहाँ है तो सीधा आपको 13 बोलना है। अगर बोले कि भाई U कहाँ है तो सीधा आपको 21 बोलना है। ऐसे सीधा, ऐसे नहीं कि वहाँ पे सोचेंगे। अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 सवाल इससे आएगा तो आप जो आपको क्वेश्चन मिलेगा या आपको जो रफशीट मिलेगा उसी में लिख देना है। ठीक है,
देखो ध्यान से, मोबाइल को जैमसम लिखा है तो ट्यूमर को, देखिए ट्यूमर को का उत्तर हम तभी बता पाएंगे जब हम ये डिकोड कर लें कि मोबाइल को ZAMSUM कैसे लिखा है। तो देखो M का पोजीशन कितना है, बोले सर 13। Z का पोजीशन कितना है, बोले सर Z तो 26, मतलब पहला बार में हमको +13 दिखा, ठीक है। अब देखो O का पोजीशन कितना है, बोले सर O आपका 15 नंबर पे है, ठीक है। अब A का पोजीशन कितना है, बोले सर ये तो 1 नंबर में है। तो सर O से हमें 1 पे जाना है, तो Z पे जाएंगे फिर A पे आएंगे, तो यहाँ से हो गया 5 और 7 11 और 1 12, तो O में ना 12 जोड़ा, मतलब इसमें +13 किया, इसमें +12 किया, क्या इसमें +11 हो रहा है, B है दूसरा लेटर पे और M है 13 लेटर पे, तो 2 और 11 13, मतलब अब आपको समझ में आ गया कि 13 जोड़ा, 12 जोड़ा, 11 जोड़ा, इसमें 10 जोड़ा, इसमें 9 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, 13 से शुरू होके घटते जा रहा है। अब देखो जी टी बोले सर 20 नंबर में, बोले सर 20 से हमें 13 जोड़ना है, तो 20 में 13 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर 33 होगा, और जबकि अल्फ़ाबेट तो 26 तक होता है। Z पे आके फिर A पे घूम जाना है, तो आपका हो जाएगा 26 और 4 3 7 मतलब G, तो पहला आपका G होगा और एक ही ऑप्शन में G है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है, बस दिखाना है, हमको दिखाना है कि देखो किस टाइप से सवाल आ सकता है, और ऐसा नहीं कि सवाल आसमान से बरस के आ जाएगा एकदम, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो पैटर्न अभी तक चलते आया है उसी पैटर्न पे सवाल। डायरेक्शन का इतना आसान सवाल है कि आप इसमें इसका फिगर बनाने में धोखा खा सकते हैं, सिली मिस्टेक आप कर सकते हैं, इसीलिए ध्यान से बनाना है। कहता है कि A और B दोनों X बिंदु से दूर जा रहे हैं, ठीक है। A इससे 3 मीटर और B 4 मीटर चला, X बिंदु से A चला 3 मीटर और B चला 4 मीटर, ठीक है। उसके बाद A X की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला और B A की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। अब यहीं से आपको अंदाज़ा लगाना है कि शुरुआत में A किधर जा रहा है और B किधर जा रहा है, ठीक है। कोई दाएं बाएं नहीं मुड़ रहा है भाई, ठीक है, सीधा सीधा आपको कहता है कि उसके बाद A, देखो पहले मान लो कि ये आपका X पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से A और B चल रहा है, तो आप कहेंगे सर इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, सही बात है। लेकिन जब आप आगे पढ़िएगा, जब A 3 मीटर चला और B 4 मीटर चला, ठीक है, उसके बाद कहता है कि A जो है X की उत्तर दिशा में 4 मीटर चला और B A की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला। इसका मतलब ये है कि A जो है शुरुआत से उत्तर की ओर जा रहा है और B शुरुआत से दक्षिण की ओर जा रहा है, क्योंकि B जो है A की दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला, तो जाहिर सी बात है कि B जो है ऊपर जा रहा है, तो उसका दक्षिण दिशा इधर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है भाई साहब। फ़ोन का काम है, आने दीजिए, देख लेंगे, ठीक है। अब देखो A जो है पहले चला 3 मीटर, तो ये 3 मीटर मान लो यहाँ से यहाँ गया, और B 4 मीटर और B 4 मीटर यहाँ गया, ठीक है जी। उसके बाद A X की उत्तर दिशा में, भाई X ये है तो इसका उत्तर दिशा ये तो आपको अभी बताएं, 4 मीटर और चला, तो ये यहाँ से यहाँ 4 मीटर और चला, मान लो कि यहाँ से 4 मीटर, और B A की दक्षिण दिशा में 5 मीटर, और B जो है देखो A जा रहा है ऊपर और जो B है वो जा रहा है नीचे, ठीक है। अब जो है B जो है A की दक्षिण दिशा में, मतलब ये 4 मीटर चलने के बाद 5 मीटर और चला, मान लो यहाँ, ठीक है, 5 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है कि उनके बीच कितना दूरी है, तो भाई सीधा जोड़ दो, 4 3 7 और 4 11 और 5 16 मीटर का दूरी है, 16 मीटर का दूरी है। सीधा सवाल था, आप इस फिगर को ऐसे ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन वहाँ पे ना मामला फंसने का होता, ठीक है। इसीलिए ये वाला लाइन हमको समझाया कि A B का
बी जो है ए का दक्षिण दिशा में 5 मीटर चल रहा है, तो हम लाइन को सीधा कैसे बनाएं, क्योंकि सीधा बनाएंगे तो उत्तर जल्दी मिलेगा। कहता है कि रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, सबसे लंबा कौन है। बहुत आसान सवाल है, एक लाइन का पजल है ये, ठीक है। तो भाई एक एक करके सजाते जाओ। रोशन हार्दिक से लंबा है, ठीक है, तो यहाँ रखें हम रोशन बाबू को, ये जो है हार्दिक से लंबा है। अब कहता है कि हार्दिक सुशील से छोटा है, ध्यान देना, हार्दिक जो है सुशील से छोटा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, इसका मतलब रोशन के बाद रखना होगा सुशील बाबू को, तो सुशील को रख दिए और सुशील के बाद रखना होगा हार्दिक को। अब इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो, रोशन हार्दिक से लंबा है, जी है, हार्दिक सुशील से छोटा है, जी है। अब कहता है कि नीजा हैरी से लंबी है, नीजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ जाएगी नीजा जो कि हार्दिक से छोटी है, जबकि हार्दिक से छोटी है, हार्दिक से छोटी है और हैरी से लंबी है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम हैरी को। अब आगे भी ये चीज़ लिखा है कि सुशील रोशन से छोटा है, देखो सुशील भी रोशन से छोटा है, क्योंकि ये चीज़ पहले दूसरा लाइन में ही समझ में आ गया था, ठीक है। तो अगर ये लाइन ना भी देता तो भी काम आदमी कर लेता। बोला कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा रोशन बाबू है। हमसे पूछता कि सबसे छोटा कौन है, हैरी है। हमसे पूछ लेता कि बीच में कौन है, बीच में कौन है, बोले सर हार्दिक है। कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से। और बहुत आसान, पढ़ने के बाद ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कि डायरेक्शन से आपको एक सवाल और बताएं जिसमें एक उत्तर की ओर जा रहा था और एक दक्षिण की ओर जा रहा था। इस सवाल में ना आप दोनों को किसी भी विपरीत दिशा में घुमा देंगे, उत्तर आपका वही आएगा, क्योंकि सवाल को पढ़िए ध्यान से, डायरेक्शन का महत्व नहीं है इसमें कि कौन किस दिशा में जा रहा है। कहता है कि शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू करती है और दोनों विपरीत दिशा में 10-10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बेला दाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है और शीला बाएं घूमकर 10 किलोमीटर चलती है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी, अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगी। देखो बंधु, एक बात समझो, आप या तो इनको उत्तर दक्षिण भेज दो या पूरब पश्चिम भेज दो। जब क्योंकि दोनों ना, एक बाएं घूम रहा है एक दाएं घूम रहा है, तो भाई फाइनली दोनों सेम डायरेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ऐसे समझो, ये जो है इनका ऑफिस है। अब शीला जो है, शीला और बेला अपने दफ्तर से चलना शुरू की, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, किसी को भी आप इधर उधर भेज सकते हो। मान लो कि शीला को हम भेज दिए इधर 10 किलोमीटर ईस्ट में, ठीक है, और बेला को भेजना होगा 10 किलोमीटर वेस्ट में, भेज दिए, ठीक है। उसके बाद बेला जो है दाएं घूमती है, बेला दाएं घूमेगी, किधर जाएगी भाई, ऊपर की ओर 10 किलोमीटर, और शीला बाएं घूमेगी तो ये भी किधर जाएगी, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर। अब देख लो इनके बीच में कितना दूरी है, तो भाई 10-10-20 यही दूरी ना है, यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर। आप इनको उत्तर दक्षिण में भी भेजते तब भी बात वही रहता। कहता है कि सभी शहर नगर होते, कुछ शहर गांव होते हैं। अब निष्कर्ष दिया है, तो भाई कंक्लूजन पढ़ने से पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो सभी शहर नगर होते, तो भाई जितना शहर है S4 शहर, सब के सब नगर है N4 नगर। अब कहता है कि कुछ शहर गांव होते। अब देखो शहर का कुछ हिस्सा जैसे ही लेंगे तो भाई इसमें कुछ हिस्सा ऑटोमेटिक नगर का भी आ जाएगा। ये चीज़ डायग्राम बनाते समय ही आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कुछ नगर गांव भी होगा, ठीक है, क्योंकि शहर जो है नगर के अंदर है और हमें शहर का कुछ हिस्सा लेना है गांव के लिए, तो ऑटोमेटिक नगर का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा गांव के लिए। अब देखो सभी गांव नगर होते हैं, गलत बात है। कोई गांव नगर नहीं होता है, ये भी गलत बात है। कुछ गांव नगर होते हैं, ये आपका सही है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। बहुत ही सिंपल पूछा जाता है। अगर पॉसिबिलिटी वाला डाल देगा
तो वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन डायग्राम को आप अगर एनालाइज कर लिए बढ़िया से तो आप उसका भी उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा सवाल ना आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो अगर आप एकदम श्योर हैं कि इनका सीक्वेंस आप बना सकते हैं तो हाथ लगाना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है। दूसरा चीज़, अगर आप सिर्फ आप ये बात समझ सकते हैं कि जो है सबसे लास्ट में ये होगा या सबसे पहले में ये होगा और ऑप्शन के हिसाब से छांट सकते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता हो कि शुरुआत किससे होगा और अंत में कौन होगा, तो आपको छोड़ देना है, वहाँ पे गलत आंसर मार्क नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। अब देखो कहता है कि आंतरिक परत से प्रारंभ करते हुए सार्थक क्रम होगा, जलमंडल, वातावरण, जीवमंडल, स्थल मंडल। अब एक बात तो दुनिया को मालूम है कि चाहे कुछ भी है, सब का सब है धरती पे, तो भैया पानी भी है तो किस पे है, धरती पे ही है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, स्थल मंडल 4 नंबर। अब देखो यहाँ पे एक ही चीज़ हमको मालूम है कि सबसे पहले होगा स्थल मंडल, तो भाई आप जो है एक ही ऑप्शन में दिया है, एग्जामिनर ये सवाल आया हुआ है, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में दिया है कि पहला में 4 होगा, ये एक ही ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पे उत्तर कर लिए। लेकिन अगर ये चीज़ अगर चेंज कर दे कि भाई ये चीज़ अगर चेंज कर दे, ऐसे कर दे, अब तो सब में आपको 4 दिखेगा। सॉरी, यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ पे 1 रख दो, यहाँ पे 2 रख दो, ठीक है। अब देखो सब में आपको 4 दिख रहा है, तब जब ऐसा ऑप्शन आ जाए ना तो आपको भाई स्किप कर देना। देखो एक एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना कि अकबका के भिड़ गए और सब गोबर करके आ गए परीक्षा में, इतना मेहनत किए, पढ़े और थोड़ा सा अपने आप को रोक नहीं पाए, अधीर हो गए। तो भाई सबसे पहले स्थल मंडल। अब धरती के ऊपर क्या है, पानी है, तो हम दूसरा लगा, धरती के ऊपर क्या है, हाँ पानी पहला में है ना, तो हम यहाँ पे 1 लगा लेंगे। अब पानी, धरती है, पानी है, तो इससे आपका निर्माण हो गया जीवमंडल का, ठीक है, और फिर आपका लास्ट में आ गया वातावरण। तो ऐसे अगर पता है तो आप सजा सकते हैं, नहीं तो किन चिन्हों को बदलने से दिया गया समीकरण सत्य होगा। अब ये ऐसा सवाल बन जाता है जिसमें आपको ए बी सी डी सारे के सारे ऑप्शन को चेक करना होगा। ये अलग बात है कि पहला ही ऑप्शन आपका उत्तर हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, या आपको चौथा में भी जाके उत्तर मिल सकता है। तो 10 + 10 भागा 10 गुना माइनस 10 गुना 10 बराबर 10, इस कंडीशन को सही करना है, तो कोई 2 साइन को बदलना होगा। इसका मतलब ये है कि हम प्लस और माइनस को, मतलब प्लस के जगह माइनस लिख दे और माइनस के जगह प्लस लिख दे। इसका मतलब ये है प्लस के जगह भागा लिख दे और भागा के जगह प्लस लिख दे, प्लस के जगह पे भागा के जगह पे प्लस लिख दे या प्लस के जगह पे भागा लिख दे, और सेम चीज़ यहाँ से करना होगा। तो भाई देखो सबसे पहला बात, इसका उत्तर तो आपको देना होगा। तो चलिए 1-2 ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अगर हम प्लस की जगह पे माइनस लगा दें, तो यहाँ पे 10 है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस 10 लिखेंगे। उसके बाद भागा 10, अब माइनस है तो इसकी जगह पे प्लस 10 गुना 10 बराबर 10 आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर अब इसमें ना आप जो है बोडमास का रूल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा नहीं कि प्लस 10 माइनस 10 काट देना, तो ये भाई 10 माइनस 10 भागा 10, ठीक है, प्लस 10 गुना 10, तो ये 10 से 10 गया और यहाँ पे 10 में 1 गया तो 9 बचा, 9 + 100, ये तो भाई नहीं देगा। अब प्लस और भागा को बदल देते हैं, कोई कुछ भी बोले इसका कोई ट्रिक है नहीं, क्योंकि चेंज करना पड़ेगा साइन, ठीक है। तो अब देखो प्लस के जगह पे भागा, इन दोनों को बदलना कह रहा है। तो 10 प्लस के जगह भागा मतलब 10 प्लस 10 माइनस 10 गुना 10, यही है ना। तो ये 10 से 10 गया, 1 बचा, ये प्लस 10 माइनस 10 उड़ गया और 1 गुने 10 कितना, 10 ही बचेगा। मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सेट कर गया हमने 9 और 10।
कहता है कि जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है। आपसे पूछा है कि समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है। तो भाई जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा, एम है कि एन है भाई, किधर गया, ठीक है एम है ना, हाँ एम है। जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, मतलब इन दोनों से जी और जी से भी मोटा है आपका, जी एच से मोटा है लेकिन एम जितना मोटा नहीं है, मतलब जी से भी मोटा है आपका एम। तो यहाँ पे एम आपका मोटा है, उससे कम मोटा जी है और इससे कम मोटा एच है, ठीक है। पहला लाइन से ये चीज़ निकला। क्यू भी एम जितना मोटा नहीं है, मतलब जो क्यू है ना भाई वो भी एम से पतला है, एम से पतला है, मतलब एम से पतला है क्यू। अब बोलता है कि समूह में सबसे पतला व्यक्ति कौन है। आप कहेंगे सर क्यू है, गलत हो जाएगा, समूह में सबसे पतला व्यक्ति एच हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर सवाल, 10 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर से आपको उत्तर देना है, कैलेंडर से आपको उत्तर देना है। 10 जनवरी 2033 आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है। तरीका हम आपको क्या बताए हैं कि डेट को 7 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर लिखिएगा, प्लस जनवरी का आपको कोड लिखना है। लीप ईयर तो है नहीं, क्योंकि लीप ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी नॉर्मल ईयर हो लीप ईयर हो सबका एक जैसा होता है। उसके बाद लास्ट के 2 ईयर में लास्ट के 2 डिजिट को एक बार 7 से भागा देना है और रिमाइंडर लिखना है। फिर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भागा देना है और भागफल लिखना है। क्या लिखना है सर, भागफल, भागफल, ठीक है जी। इतना काम करना है, सबको जोड़ देंगे, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो 7 से भागा देके रिमाइंडर लिखेंगे, अगर 7 से बड़ा होगा तो 7 से भागा देके रिमाइंडर लिखेंगे। तो जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे, प्लस ये 2000 का सीरीज है तो 2000 सीरीज का कोड लगाएंगे। और अब भी अगर 7 से ज़्यादा है तो 7 से भागा दे के रिमाइंडर लेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो कौन सा दिन का कोड होगा यही आपको बताना है, यही तरीका है बनाने का। तो भाई साहब कमेंट में इसका उत्तर दीजिए कि 10 जनवरी 2033 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। सवाल देखिए जिसमें 3 एक जैसा है और एक जो है डिफरेंट है। देखिए इसमें ना जीएस टाइप का भी सवाल आपका डाल देता है, तो यहाँ पे ना हम लोग लॉजिक ही नहीं लगा पाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 दिनार है, येंक है, फ्रैंक है, पाउंड है। ये तो समझ में आया कि ये जो है ये सब ये चारों के चारों कोई ना कोई देश का करेंसी है। अब भाई इसमें क्या लॉजिक लगाएं बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। पीला है, लाल है, हरा है और नीला है। अब ये चारों का चारों कलर है, तो भाई कलर का प्राथमिक कलर भी होता है और द्वितीयक कलर भी होता है, आगे भी होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर जो RBG हमारा होता है रेड, ब्लू और ग्रीन वो हमारा प्राइमरी कलर है, लेकिन येलो क्या है मेरा सेकेंडरी कलर है। तो भाई ये लॉजिक इसमें लगा, ठीक है। अब कहेंगे सर दिनार, येन, फ्रैंक और पाउंड, इनमें क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है। तो भाई इनका लॉजिक बहुत सिंपल सा है, अगर पकड़ सके तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम आपको यहाँ से बता रहे हैं तो हम बहुत तेज़ हैं, ऐसा बात नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल का माहौल अलग तरीके का होता है, वहाँ पे अगर सडन समझ में आया और लॉजिक एकदम सही रहा तो आंसर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। नंबर घटाओ मत, नंबर बढ़ाने का कोशिश करो, ठीक है, करना एग्जाम में। अब यहाँ जो लॉजिक लगाया है वो हमको ये समझ में आया और वो लॉजिक सही भी है, आप भी मानेंगे। दिनार ना एक से अधिक देश में चलता है, ठीक है। फ्रैंक का भी यही हाल है और पाउंड का भी यही हाल है, लेकिन हम येन के बारे में इतना ही जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जापान का मुद्रा है, येन और किसी भी देश का मुद्रा नहीं है।
तो इसीलिए ये यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, इतना लॉजिक समझ में आया। 13 नंबर, गंभीर है, स्वीकार्य है, नकचढ़ा है, दृढ़ है। अब देखो, गंभीर, नकचढ़ा और दृढ़, हठी, ये तीनों का तीनों एक जैसा है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल है, जो स्वीकार्य है, ये इनसे अलग है। ठीक है, नकारने का ये भी नकार देगा, ये तो नक चढ़ा आपका है ही, और ये आपका दृढ़ हठी है ही, लेकिन जो एक्सेप्टेबल है वो पॉजिटिव है इनके बीच में, इसीलिए ये होगा। अब देखो, इनका सिंपल सा लॉजिक है आपको, अरे यहाँ पे 216 होगा, सॉरी 216 होगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो 27 को आप कहेंगे सर ये तो 3 का क्यूब है, 343 को आप कहेंगे सर ये 7 का क्यूब है, 216 को कहेंगे सर 6 का क्यूब है, और 125 को कहेंगे सर 5 का क्यूब है। सबको मालूम है कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 3, 7 और 5, 3, 7 और 5 आपका ऑड नंबर है, लेकिन 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो बहुत सड़ा हुआ लॉजिक है इसमें कि 216 जो है एक सम संख्या का क्यूब है, बाकी ये तीनों का तीनों विषम संख्या का क्यूब है। ठीक है, एग्जाम में एकदम आपको फ्लेक्सिबल रहना है नॉलेज के साथ, और ये काम आप तब कर पाओगे जब आप पहले से अच्छा खासा मेहनत किए रहेंगे तब। अब वहाँ जाके, अब मान लो कि हम जाके बैठ जाएंगे एग्ज़ाम में, तो भाई हमको, मेरे लिए ठीक है मैथ आसान है, रीजनिंग आसान है, कंप्यूटर का नॉलेज हमको भरपूर है, उसके बाद झारखंड हम गोलगपाल है मेरा, साइंस ठीक ठाक है, जीएस में भी ठीक ठाक है, लेकिन हम लैंग्वेज पेपर में करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे। तो मेरे लिए एग्जाम में बैठना और ना बैठना बराबर बात है। बात को समझिए, आपको बस एक चीज़ समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लैंग्वेज पेपर में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप जीके जीएस में, झारखंड में, कंप्यूटर में, मैथ में, साइंस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाके बचकाना हरकत करना गलत बात है और करना ही नहीं है। और जो आपको हम इतना प्रैक्टिस सेट करवाएं, 20 का 20 आपको सेट मिला मैथ में, 50 मिला एडवांस का, 50 मिला अर्थमेटिक में, झारखंड में जितना भी ट्रिगो आया था वो आपको बता दिए, झारखंड में जितना भी अलजेब्रा से सवाल पूछा गया वो आपको बता दिए, इसके अलावा और बहुत कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, सारा का सारा आपको बताए हैं। अभी आपको रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट मरवा रहे, तो एक ही इसका मकसद है कि आप पहचानिए कि भाई कौन सा सवाल हमसे बनेगा, कौन सा सवाल हमको छोड़ना है। अब ये चीज़ हमको नहीं समझ में आता तो इस सवाल को हम छोड़ देते हैं, क्वेश्चन में ऐसे क्रॉस कर देते कि भाई ये हमको नहीं समझ में आया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना। भाई तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। जब आप मैक्सिमम सवाल बना लो और 2, 4, 5 सवाल में आपको ऐसा लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो नहीं होगा, इन 2 ऑप्शन में होगा, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो। अब आपका अटेम्प्ट ही कम रहेगा, ऊपर से 20-30 सवाल आप तुक्का लगा देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 17 एक ग्रेड का सवाल लाए टेस्ट में आपके लिए। ठीक है, बनाना जरूर भाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम बहुत मुश्किल है, पहाड़ से ले आए, धरती पे कोई भी आदमी नहीं बना सकता। अरे भाई सब बना लेगा, आया हुआ सवाल है, बस आप दिमाग को एक बार कंसंट्रेट करो, सब बना लोगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो 15 नंबर में कहता है P3C R5F T8I V12L, अगला क्या होगा। अब सबसे पहले अगर हम नंबर को देखें तो 3 और 2 5 और 3 8 और 4 12, मतलब 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 4 जोड़ा तो अब की बार 5 जोड़े का मतलब 12 और 5 17 आएगा बीच में। अब देखो 17 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो सी आपका हवा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा लेटर पे ध्यान देते हैं। P से R गया, QR +2, ST, P से R गया, R से T गया, TUV, अब की बार UV, WX। तो पहला बार में देखें जो पहला लेटर है सबका, उसमें +2 जा रहा है, तो X होगा। तो X इसमें भी है, X इसमें भी है, ये आपका हवा हो गया। मतलब X17 और X17 ये 2 चीज़ फिक्स हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें लास्ट लॉ में CF DEF तीसरा, F से I तीसरा है,
GHI है तीसरा, तो हम L से तीसरा MNO, तो भैया M नहीं होगा, O होगा, X17O, ऐसे बनाना है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है भाई मेरे, जिनका सही उत्तर आया मज़ा आ जाएगा। देखो इसका लॉजिक पकड़ने का कोशिश करो। ये ना भाई, ये ना हमको घटते घटते दिख रहा है। T से Q, Q से N, N से K, H से E, E से B, B से Y, फिर V, फिर S, फिर P, घट रहा है साइकिल में। अब कितना घट रहा है इसका अंदाज़ा ये आपको पकड़ना है, और इसमें तीन लेटर भरना है, एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ। ठीक है, 3 खाली स्थान आपको भरना है सीरीज के हिसाब से। तो अगर हम इधर से ही बढ़ जाए तो Q R S T प्लस तीसरा, N से देखें O P Q, तो भाई मतलब ये -3 हो रहा है ना। H से देखें H I J K, मतलब यहाँ भी -3। E से F G H, हर जगह -3। यहाँ पे B C D E -3, यही हो रहा है ना। अब इससे -3, तो अगर हम इसको देखें N O P Q, ये गया, M N O P, ये हो सकता है, मतलब M वाला होगा, N वाला नहीं होगा। ठीक है, अब M से -3, तो भाई K को लेंगे, K L M N, नहीं, हमको M पे पहुंचना है। ध्यान रखना यहाँ अगला लेटर M होगा, और जब M से 3 पीछे जाएंगे तो भाई K तो नहीं होगा। ठीक है, और ये तो पहले ही आपका कट गया। J K L M, हाँ ये हो सकता है। अब देखो, अब J से भी 3 पीछे आपको देखना है, तो G H I J, G H I J और H I J, H मतलब ये C होगा। ठीक है, इसको देखो 17 नंबर, X Y Z V Y Z S Y Z P Y Z, तो Y Z तो सब में दिख रहा है, तो भाई Y Z, और यहाँ भी सब में दिख रहा है। ठीक है, Y से V गया, V से S गया, S से P गया, और P से क्या जाएगा, तो आपको हम आखिरी वाला बता देते हैं कि ये Y Z ही होगा। लेकिन Y Z के पहले क्या होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। भाई ये तो आपको बता दिए, तो आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिए कि भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कौन सा ऑप्शन होगा। कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 का सर ये होगा। हर एक व्यक्ति का कमेंट हम देखते हैं कि भाई कौन क्या लिखता है। 20 तीनों का तीनों आपका सीरीज से सवाल है। ठीक है, 2 दे सकता है, 3 भी दे सकता है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने से दिमाग लगाइए कि कौन कौन सा पैटर्न है, क्या क्या इसका उत्तर होगा। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये सब ऐसा चीज़ है जो आपको खुद से दिमाग लगाना चाहिए, तब आप एग्ज़ाम में फटाक से सवाल को बना पाएंगे। तो ये 0 है, 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, आगे क्या होगा। सबसे पहले हम लोग के दिमाग में ये आता है कि भाई क्या है इसका। तो भाई यहाँ पे हम लोग सीधा देखें तो सर इसमें 2 जोड़ा, 0 में 2 जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें 8 जोड़ा, तो भाई यहाँ पे हम लोग 10 जोड़ देंगे। फॉलो कर रहा है तो 20 और 10 30, इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं अब। 19 नंबर, 5 से 13 हुआ, 13 से 29 हुआ, 29 से 61 हुआ, 61 से 125 हुआ। अब ध्यान से देखो, डबल से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डबल से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप अगर इनका डिफरेंस भी देखोगे शुरू में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 जोड़ दिया, यहाँ पे आपका 16 जोड़ दिया, यहाँ पे आपका 32, 9 2 यहाँ पे अगर 64 जोड़ दे लो, इसमें 2 सीरीज़ फॉलो हो गया, इसमें 2 सीरीज़ फॉलो कर दिया। देखो 2 पैटर्न लग गया, और यहाँ पे 128, 8 और 5 13, 2 2 4 और 1 5 और 1 253। तो पहला तो ये। दूसरा इसका पैटर्न क्या है, देखो
5 गुना 1, 5 गुना 2 प्लस 2, 5 गुना 2 प्लस 3 ना, तो 5 गुना इसको आप कर लीजिए, इसके से गुना लगाइए 2, 5 दूना 10 प्लस का 3। देखो तो इसका भी गुना लगा दो 2, 13 दूनी 26 और 3 29। इसका भी गुना लगा दीजिए 2, 29 दूना 58 प्लस 3 61। देखिए 2 पैटर्न, आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। इसको भी गुना लगाइए 2 से 61 दूना 122 प्लस 3 125। इसको भी गुना लगाइए 2 से 125 दूना 250 प्लस 3। देखो 2 पैटर्न इसमें फॉलो कर गया। जो लॉजिक आपको समझ में आया आप उसी से बना दीजिए, ठीक है। 20 नंबर देखो, 5 से 11 से 24, यहाँ भी ना डबल होता दिख रहा है, तो एक बार डिफरेंस देख लें। 6 का डिफरेंस है यहाँ पे, इसमें 13 का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस बढ़ गया ज़्यादा, ठीक है, डिफरेंस बढ़ गया। और यहाँ पे 26 और एक 27 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपका जो है 55 का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है। तो देखिए 6 दूना 12 प्लस 1, 13 दूना 26 प्लस 1, 27 दूना 54 प्लस 1, तो 55 दूना 110 प्लस 1 111, मतलब 6 और 1 7, 1 217। समझे? 5 से 11 पे गए तो 6 जोड़े, जब 11 से 24 जा रहे हैं तो 13 जोड़ना होगा। तो भाई ऊपर वाला सीरीज कैसे फॉलो कर रहा है? 6 का 2 गुना प्लस 1, 13 का 2 गुना प्लस 1, 27 का 2 गुना प्लस 1, 55 का 2 गुना प्लस 1, तो भाई 111 इसमें जोड़ना होगा, तब जाके हमें अगला मिलेगा। तो भाई 111 देखो, मतलब बहुत अच्छा लॉजिक था, ठीक है। तो ये रहा आपका सेट नंबर 7। बाकी आपको 3 सेट मिला, और एकदम मच के पढ़िए, दिमाग बिल्कुल शांत रखिए, स्थिर रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।